हाय। हाय। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमने इस पैड में कितना कितना चीज़ें यूज की है, क्या क्या अभी तक किया है। करीब 1 महीना हो गया, 1 महीना से ज़्यादा हो गया ना। हमने इसको 24 जून को लिया था। हमारे पास 24 जून को डिलीवर हुआ था ये। और तब से उसके हम बाद कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं। कंटिन्यूस डेली मैं यूज की हूँ, करीब 7-8 घंटे डेली यूज की हूँ। प्लस इसको ऑफिस भी हम ले गए हैं, पढ़ने के लिए भी हमने घर पे यूज किया, गेम खेलने, मूवी देखने, सीरियल देखने, सबके लिए हमने यूज किया है। और यूज करने के बाद हम बता रहे हैं कि क्या क्या हमें अच्छा लगा इसमें और क्या क्या अभी थोड़ा हमें उतना नहीं पसंद आया, लेकिन लगा कि हाँ ठीक है, काम चल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जो डेली बेसिस पे इसके साथ करते हैं वो सारी चीज़ें आपको फास्ट में कर करके दिखाते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है, ये क्या उन काम में ये हैंग होगा या नहीं होगा, सब जल्दी जल्दी आपको एक बार करके दिखाते हैं, फिर देते हैं आपको रिव्यू। तो स्टार्ट करते सबसे हैं। पहले मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा पर्पस था इसमें पढ़ाई करने का। तो नोट्स मैंने स्टार्ट किया और ये सारे नोट्स मैंने बनाए। तो हम जल्दी से एक नोट भी बना के देख लेते हैं। हाँ, तो ये मैं बाद में मैं कॉपी पेस्ट वाला भी नोट बनाना स्टार्ट इसके सारे वीडियो अवेलेबल हैं, काफ़ी लोग को ये वीडियोस काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अभी इसमें मैंने बनाया, कुछ लोगों ने कहा था कि क्या स्प्लिट स्क्रीन जा सकते हैं, तो हाँ जा सकते हैं, मैं उसको भी दिखा दूंगी लेकिन इसके बाद। और फिर मैंने डिफरेंट टाइप के ऐप्स ट्राई किए, जैसे अभी मैंने फ्री राइट खोला था, फिर मैं ऐप वन नोट पहले बनाती थी मोबाइल में, तो इसमें भी मैंने ट्राई किया कि वन नोट में कैसा बनता है। तो सारा चीज़ वन नोट में भी कुछ नोट्स वगैरह बनाए और देखे क्या इसका रिजल्ट है। उसके बाद इसका जो नोट का खुद का ऐप है, जो इसमें मी का है, वो भी मैंने इसमें ट्राई किया कि कैसे इसमें काम करता है। इसके अलावा मैंने एक पेड ऐप जिसका नाम है किलो नोट, उसको मैंने ट्राई किया। कहाँ गया ये? तो अभी मैं पेड वर्जन नहीं यूज की, इसी में जितना अनपेड वर्जन था उसको ही यूज किया, तो इसमें भी मुझे अच्छा लगा। तो ये मेरा हो गया। इसके अलावा मैंने किताब पढ़ने के लिए ढेर सारी चीज़ें, अभी मेरा किंडल का कहाँ है? किंडल वाला तुम बताना, मैं प्ले बुक वाला बता दी। प्ले बुक में मैंने ये वाली बुक पढ़ी, ये वाली बुक पढ़ी। तो हाउस मूविंग कैसल एक बार खोलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। तो देखिए बुक खुल गई है। इस समय ये जो है हमारा पोर्ट्रेट मोड में है, आप देख सकते हैं बुक कैसी। इसको एक बार हम लैंडस्केप मोड में भी करके देख सकते हैं, एकदम रियल बुक जैसे एंगल पे इसको रख कर देखें अगर। तो ये हो गई हमारी ऐसे। हाँ, ये होगी पोर्ट्रेट मोड में। काफ़ी अच्छा लुक है। और अगर मैं रीडिंग मोड में जाना चाहूँ, ब्लू स्क्रीन को हटा के येलो स्क्रीन तो ब्लू लाइट का फिल्टर यहाँ पर आ जाता है। साथ में हम इसमें डिफरेंट टाइप के रीडिंग मोड्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये पे जाएंगे आप, तो हम डिफरेंट अगर रीडिंग मोड देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर आपको ये कलर करना है, ओल्ड बुक वाला लुक लाना है, या इसको इवन ब्लैक करना है एकदम से आप चाहें। रात में अगर मुझे कई बार पढ़ने का मन करता है 12 बजे के बाद, सारा लाइट ऑफ हो जाते हैं, तो ये वाला ये मोड आंखों को नुकसान नहीं करता। प्लस इनमें नाइट लाइट भी ऑटोमेटिक ये कलर को येलोइश कर देता है। देर तक मैं बुक पढ़ पाती हूँ। तो ये बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात अच्छी ये लगती है जो रियल बुक में आप नहीं कर सकते हैं, वो है फॉन्ट साइज बढ़ाना। तो फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, और उससे क्या होगा, आपको पढ़ने में सुविधा होगी। इवन फॉन्ट्स के बीच में, लाइनों के बीच का जो गैप है वो भी बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें इनबिल्ट डिक्शनरी है। जैसे अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे किसी पे, तो डिक्शनरी पॉपअप होकर आ जाती है, उसकी मीनिंग आपको दिख जाती है। तो ये हो गया। ये बहुत अच्छा प्ले बुक। मैं हमेशा गूगल प्ले बुक यूज की हूँ, तो इसमें मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा मैं किंडल भी यूज की हूँ। तो एक बार किंडल अगर हम देखें तो किंडल जो है वो मैं ज़्यादा यूज करता हूँ, तो मैं आपको किंडल एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। तो अगर हम किंडल देखें, ये चाहिए कि किंडल, तो ये है किंडल। किंडल में मैं इस समय ये डैंडेलियन वाइन पढ़ रहा हूँ, रे ब्रैडबरी की। सिमिलर लुक इसका भी है, इसमें भी हमारे प्ले बुक की तरह से ही आता है, और यहाँ पर भी सिमिलर जो है फंक्शन मिल जाता है। बुकमार्क आप कर सकते हैं ऐसे। उसके अलावा आप यहाँ पे लुक जो है वो चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जाएं लेआउट में, बीच में गैप आपको कैसे करना है, फिर आप कलर्स जो है उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो सीपिया थीम होगी, इवन इसमें ग्रीन थीम भी है, और वही ब्लैक थीम हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो मैं ये किंडल वाला ज़्यादा पसंद। हाँ, क्योंकि किंडल इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि फिजिकल किंडल भी मेरे पास है, तो सारी बुक जो उसमें है ऑटोमेटिकली इसमें भी सिंक
हो जाती है, तो मैं इसमें भी पढ़ सकता हूँ, उसमें भी पढ़ सकता हूँ, इसलिए मुझे किंडल ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं गूगल प्ले बुक हमेशा मोबाइल में यूज करती रही हूँ, तो इसलिए मुझे इसमें पढ़ना हाँ, ज़्यादा अच्छा तो रीडिंग एक्सपीरियंस के लिए आपको ये 2 ऐप इसमें मिलेंगे और दोनों ही बेहतरीन हैं। और उसके अलावा हम ईपब भी है और पीडीएफ में चाहें तो पीडीएफ पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम अगर रीडिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो कॉमिक्स भी हमने इसमें काफ़ी पढ़ी, तो हम कॉमिक्स का एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा है। मैं तो आमतौर पे ऑनलाइन ही जाती हूँ पढ़ने, तो फायरफॉक्स मैं यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें आप ऐड जो है उसको रोक सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा इनके साइट्स पे ऐड रहते हैं साइड में, तो वो मुझे नहीं चाहिए होते, तो इसलिए मैं ये वाले मंगा और मनवा पढ़ती हूँ, तो इसमें पढ़ सकती हूँ। और तो यहाँ पे ऑनलाइन हाँ, में डायरेक्ट पढ़ और सकती ख़ास बात आप ये देखिए कि सबसे इसमें हमने ब्लू फिल्टर ऑन कर रखा है, जो कि रीडिंग मोड के अंदर मिलेगा। अब देखिए स्क्रीन जो है काफ़ी ब्लू हो गई, जो कि आइज़ में थोड़ा मतलब कहते हैं कि उससे आइज़ इफ़ेक्ट होती हैं या नींद आदमी की डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो मैं ब्लू लाइट फ़िल्टर ऑन कर देता हूँ रीडिंग मोड में, तो ब्लू लाइट फ़िल्टर ऑन हो गया है। नहीं, ब्लू लाइट नहीं, ये येलो हो गया है। हाँ, तो यानी ये ब्लू लाइट का फ़िल्टर ऑन हो गया ना, अच्छा, इसका मतलब ब्लू लाइट को कट कर दे रहा है, जो कि हाँ, आँखों ठीक के लिए है, सही नहीं होती है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मैंने कैसे कॉमिक्स पढ़ा। तो मैं ऑनलाइन इस तरह से कॉमिक्स नहीं पढ़ता हूँ, मैं डाउनलोडेड कॉमिक्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिसके लिए कॉमिक्स में मैं कुरो रीडर ऐप यूज़ करता हूँ, जो कि है ये ऐप। अब कुरो रीडर बाद में इसमें डाउनलोड किए थे, पहले से नहीं, थे? ये मैंने खुद यहाँ पे ऐड किया है। तो कुरो रीडर में मैं जो भी कॉमिक्स मेरी डाउनलोडेड होती हैं कुरो रीडर में खुल जाती हैं। अगर मैं यहाँ से जाऊँ डाउनलोड्स में तो मुझे मिल जाएंगी कुछ कॉमिक्स, जैसे ये बैटमैन की ये वाली कॉमिक्स है, और ये कुरो रीडर में देखिए परफेक्टली यहाँ पर खुल रही है। और इसकी आर्ट देखिए कॉमिक्स की, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ फर्दर जूम करूँ तो आप आर्ट हाँ, की तो क्वालिटी भी देख सकते स्क्रीन हैं। पे आर्ट बहुत अच्छा दिखता हाँ, है। तो यहाँ पे इसमें कॉमिक्स पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। रियल कॉमिक्स से का तो मज़ा होता है, लेकिन इसे हम जूम कर सकते हैं और आर्ट जो है काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ दिखेगी। तो कॉमिक्स इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो मैंने नोट्स बनाया, बुक पढ़ा, ये मेरा काम था। और उसके अलावा हमने इंटरटेनमेंट वाली भी चीज़ें पढ़ी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इसके ऑडियो वीडियो वाले चीज़ों में कि हमने वहाँ पर क्या किया। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चला के दिखाते हैं। तो यूट्यूब जो है वहाँ पर हमने काफ़ी टाइप के वीडियोस देखे। इसका साउंड क्वालिटी जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्क्रीन क्वालिटी तो है बेहतरीन, साउंड क्वालिटी भी, प्लस 4K चलाना हो या डॉल्बी एटमॉस, सारे एक्सपीरियंसेस में दिए। देखिए यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस जो है ऑन है। तो इस तरीके से अगर आप इसको चाहें इस मोड में करना तो आप तुरंत कर सकते हैं। और आप देखिए कि ऐसा यहाँ पर तो इस तरीके से कॉपीराइट लग जाए उससे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो आपने देखा कि इसका वीडियो एक्सपीरियंस जो है यूट्यूब के साथ और ऑडियो एक्सपीरियंस बेहतरीन है। मैं नेक्स्ट ऐप जो आपको दिखाना चाहूँगा वो है हमारा प्राइम वीडियो ऐप। प्राइम वीडियो में हम इधर रिसेंट में हम सीरियल देख रहे थे हार्ट बीट, जो कि कोरियन एक ड्रामा है। और इसमें अगर हम देखें तो किस तरीके से क्वालिटी आती है। यहाँ पर ये वीडियो जो 이게 है 문제가 아니고 예전에 그렇게 기억 안 나? 어? 이 동네 재개발될 뻔했던 거. 알지 기억나지? 그때 잠깐 말라왔다가 금방 쏙 들어갔잖아. तो यहाँ पर देखिए अगर वीडियो मोड चल रहा है तो मैं रीडिंग मोड ऑफ कर देता हूँ और हम देखते हैं कैसा है ये। 그래, 그게 다 तो सफिशिएंट ब्राइटनेस है और साउंड क्वालिटी जो है यहाँ पर एकदम स्टीरियो साउंड है और चारों क्वाड स्पीकर, चारों स्पीकर से आ रहा है और काफ़ी लाउड है ये। 물 건너간 और 거야. स्क्रीन भी काफ़ी क्लीन आपको दिख रही होगी। तो इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। प्लस ये टैबलेट जो है एक खास एंगल पे हम इसको कवर की मदद से बेंड कर सकते हैं। तो अगर हम को देखना होता है तो हम टैबलेट को खास एंगल पे रख के सामने खाते हुए भी देख सकते हैं आसानी से। अच्छा, इन और अगर मान लो ये ऐसे है और इस साइड से इस साइड से घुमा के ऐसे ऐसे करके देख सकते तो ये हैं। लेटे हुए मोड में हो गया। अगर आपको ऐसे नोट्स लेना लिखना हो हो तो ऐसे लिख हाँ, सकते हैं और एकदम खड़े मोड में आपको कुछ वीडियो देखना हो तो उसको खड़े मोड में भी लगा सकते हैं। ऐसे। तो ये टैबलेट आपका एकदम से खड़ा हो गया। तो ऐसे खड़े करके वीडियो हम देखते हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बचा वो है अल्टीमेटली इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस। गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमने एक वीडियो भी डाला था। तो इसमें हमारा गेम है एसफॉल्ट 9 और ये इसको मैंने काफ़ी खेला है इसमें। उसके अलावा पबजी भी मैंने खेला यानी कि BGMI, और परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी है। मैं तो काफ़ी मैं सेटिस्फाइड हूँ। बताऊंगी कि मुझे क्या चीज़ अभी इसमें कमी लगी है। पहले ये ऑन हुआ है तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगी। Showing little
तो गेम क्विकली लोड हो जाता है और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी, हीटिंग इशू नहीं है कहीं पे, स्क्रीन काफ़ी और अच्छा साउंड भी मज़ा आ जाता है। मैं कहूँगा कि फ़ोन में इतना अच्छा साउंड नहीं होता है जितना अच्छा साउंड टैबलेट में है। बस इसका इतना रहना। तो आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग काफ़ी बढ़िया रही है इसके इसमें। अलावा मैंने आर्ट भी बनाया है इसमें, हाँ, ये वाला ऐप कृता, कृता। जो कि प्रोफेशनल्स भी यूज करते हैं। तो ये वाला इसको इसमें भी बनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा ही बनाया, एक दो ही बनाया। इसके अलावा मैंने हाई पेंट यूज किया है, ये वाला भी यूज में की थी। इसमें भी थोड़ा ही बनाया, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया। तो अगर हम हाई पेंट खोलें एक बार, हाई पेंट कहाँ गया? यहाँ है। ऐड है। तो हम पेड वर्जन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऐड यहाँ पर मिल जाता है। और जो हमने एनिमेशन बनाया था वो एक बार एनिमेशन अगर देखें, अगर अवेलेबल हो तो इसमें हमने एनिमेशन भी बनाया था, और ये रहा वो एनिमेशन नहीं, का ये पार्ट। वाला नहीं है, अच्छा। पार्ट है। देखें इसमें है, नहीं। कोई बात नहीं, अगर एनिमेशन नहीं अगर अवेलेबल है तो हमने ये सारी चीज़ की। मैं आपको क्विकली यहाँ पे मल्टीटास्किंग का भी आपको दिखा देता हूँ कैसे करना होता है। अगर यहाँ देखें, पे हाँ, लॉन्ग प्रेस करेंगे। हाँ, और स्प्लिट स्क्रीन में दो ऐप इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं एक साथ, और ये दोनों ऐप खुल गए हैं। तो ये यहाँ पे यूज कर रही है, अभी ये ओपन होता है तो इसमें भी यूज कर सकते हैं। ये वाला कई बार लोग पूछे और मैं बार बार भूल जा रही थी, पर ऐसे ही यूज करेंगे। जब लॉन्ग प्रेस उस पर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ऐप खुल गए हैं। अगर मुझे यहाँ पर ऐप चेंज करने हो कि कौन सा ऐप ये है, ये ऐप मैंने बंद कर दिया और मैं बाहर आ रहा हूँ और मुझे इसके साथ स्प्लिट करना है, ये वाले के साथ मुझे कोई नोट टेकिंग ऐप चाहिए, जैसे ये चलो बुक पढ़ने हाँ बुक पढ़ने वाला ऐप, तो मैं साथ में पढ़ भी सकता हूँ और तो लिख भी बुक सकता हूँ। में पढ़ के यहाँ पे लिख भी सकते हैं। हाँ, तो ये इस तरीके से दो ऐप भी खुल जाते हैं। तो मल्टीटास्किंग भी आप देख रहे हैं काफ़ी फ्लूइड है। और साथ में हमने चीप वाली पेन भी यूज की, एक बार उसको भी दिखा देते हैं, चीप वाली पेन। और ये हमारा जो है, कौन सा ऐप बेहतर रहेगा? वाइट बोर्ड मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा इसके लिए। और वाइट बोर्ड में वन नोट भी चल जा रहा था। वन नोट भी चल जा रहा था। अगर हम हाँ, थोड़ा मेरा वाइट बोर्ड जो है टाइम ले रहा है, वो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन जो अकाउंट है उसमें लॉगिन करना पड़ता है उसको, तो वो टाइम लेता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो है सस्ती वाली पेन भी चल रही है, तो हमने 350 के करीब थोड़ा की पेन इसमें भी ट्राई की। लेक है। हाँ, ये वाले ब्रश में लैग है क्योंकि ये ब्रश जो है काफ़ी डिजाइनर ब्रश है। अगर इस ब्रश को हम सिंपल ब्रश में कन्वर्ट कर दें तो लैग नहीं होगा, हाँ, कैसे पता? क्योंकि वो वाला ब्रश काफ़ी हैवी लोड लेता है, तो इसलिए वो आईपैड में भी ये वाला ब्रश जो है कलरफुल वाला स्लो चलता है। इवन हमारे हुइयन टैबलेट में भी स्लो चलता था। तो इस तरीके से देखें तो ये काफ़ी वर्सटाइल टैबलेट है। अब हम इसकी खूबियों की बात करते हैं। तो खूबियाँ मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि इसकी स्क्रीन क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका फॉर्म फैक्टर जो है, शेप, साइज, इसकी बिल्ट, ये सारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। मुझे इसके साथ आई जो पेंसिल है वो पेंसिल भी काफ़ी अच्छी लगी, जो कि यहाँ पे अटैच होकर क्विकली चार्ज होने लगती है। और कई लोग कह रहे थे कि क्यों ना इतने प्राइस में आईपैड ले लें या सैमसंग ले लें, तो हमारे पास भी ऑप्शन था आईपैड और सैमसंग लेने का, पर हम लिए क्यों नहीं? तो सबसे पहला रीज़न था कि इसमें मेमोरी ज़्यादा था। इस प्राइस में हमने करीब इसको अगर 29 में हमने अगर इसको लिया है पेन तो सही? हाँ, पेन अलग से है, तो मिला के 33,000 हो गया हमारा टोटल। अच्छा। तो अगर हम सिर्फ कोई टैबलेट ही ये सिंगल लेगा तो उसको 29 के आसपास पड़ेगा, प्लस क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट अभी भी है, तो वो उसको 3,000 मान लेते हैं। अगर वो डिस्काउंट पड़ भी जाएगा 29 तो उसको 26,000 का पड़ेगा। तो 26,000 में उसको मिलेगा इसमें 8 GB रैम
256 GB स्टोरेज और 870 स्नैपड्रैगन मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर वो सैमसंग का लेने जाएगा, सैमसंग S+ लेने जाएगा, तो प्रोसेसर इससे एक तो कमज़ोर मिलेगा, प्लस उसको स्टोरेज जो है वो सिर्फ 64 GB मिलेगा। अगर उसको 128 और 256 GB वाला स्टोरेज लेना है तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उसको 50,000 की रेंज में जाना पड़ेगा। और आईपैड में अगर आप जा रहे हैं तो कई लोग कह रहे थे कि अरे आईपैड तो बहुत अच्छा है, आईपैड में साउंड अच्छा है और स्क्रीन अच्छा है और तो हम चार्ज भी उसमें जो है उसमें ओल्ड आईपैड जो है वो जो 28,000 का पड़ेगा, उसमें सिर्फ 64 GB 64 स्टोरेज GB मिलेगा। ही है स्टोरेज। और वो 28,000 का पड़ेगा, प्लस जो है उसमें चार्जिंग काफ़ी स्लो है, आपको और 6 आवर चार्ज 64 करना GB पड़ेगा। वो ऑलरेडी भर के ही देते हैं। भर के ही लगभग वो फिल ही रहता है, तो अलग से आपको स्टोरेज उसमें चाहिए। तो प्लस उसकी पेंसिल जो है जो उसके साथ होगी, यानी कि ओल्ड वाले आईपैड के साथ होगी, वो उसमें 12,000 की। हाँ नहीं वो सस्ती पेंसिल है थोड़ा, इवन 8,000 के आसपास है, लेकिन वो पेंसिल इस तरह चार्ज नहीं होती है, आपको अलग से वायर लगा के चार्ज करना पड़ता है। जो मतलब इस फॉर्म फैक्टर और इस टाइप की पेंसिल सपोर्ट के साथ जो मिनिमम जो आईपैड आता है वो है आईपैड एयर, जिसका इस समय अमेजॉन पे दाम है 56,000। कुछ क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट जरूर होगा उसमें, इन 56,000 में पर वो आपको 64 GB। हाँ 64 GB ही मिलेगा। आपको 256 GB जाने के लिए आपको 64,000 देना पड़ेगा। 64 नहीं 84। नहीं 64, वो 84 में तो आईपैड प्रो आता है, वो 64 में जो है 256 GB वाला आईपैड एयर मिलता है। तो इससे करीब करीब वो डबल आपको खर्च करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर बजट कम है तो आप इसको लेंगे, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं फील होगा। बात बजट का नहीं है, बहुत लोग बहुत सारा चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जब सामान आपको मार्केट में ऐसा मिल रहा है सब्स्टिट्यूट, तो क्यों ना आप इसको ट्राई करें। बिल्कुल क्यों वैल्यू आपको चाहिए ना, वैल्यू आपको चाहिए कि आपने जितना पे किया है उतना मुझे एटलीस्ट सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लाखों भी आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर यही सारा काम उसमें मिले, इतना ही फास्ट हो, तो फिर उतना पैसा खर्च करने का क्या फ़ायदा हुआ। हाँ, ये लॉजिक था, इसलिए हम नहीं लिए। और कई तरीके से हमने सोचा और उसको चेक किया, लेकिन हमें पसंद नहीं आया। अब हम आईपैड तो मुझे नहीं पसंद हाँ आया। अब हम जो है इसकी कमियों की अगर बात करें तो कमी में मैं नोट्स बनाई, तो मुझे एक कमी इनके खुद का ऐप जो है नोट वाला ऐप, हाँ वो मुझे काफ़ी नॉर्मल ऐप काफ़ी लगा। लिमिटेड लगा। सैमसंग का नोट टेकिंग ऐप इससे थोड़ा अच्छा है, लेकिन फ्री राइट के बराबर हाँ नहीं लेकिन फ्री वर्जन भी उससे ज़्यादा अच्छा है। है। तो ये वाला जो इनका ऐप है, ये थोड़ा सा नॉर्मल ऐप, नॉर्मल नोट टेकिंग जैसा है कि ऐप है, आप इसमें अगर बहुत ज़्यादा बस फंक्शनैलिटी नहीं हाँ है, बस आप थोड़ा बहुत कुछ लेकिन करना बहुत से चाहें। फ्री ऐप अवेलेबल हैं जो कि इस कमी को आसानी से पूरा कर देते हैं। और फ्री राइट यूज करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक किसी और ऐप से बहुत खुश हूँ। और इवन सैमसंग वाले भी ऐप मुझे फ्री राइट के आगे बहुत अच्छा नहीं लगा। तो ये मेरा पॉइंट है, और यहीं पे ये बस मुझे ये कमी लगी और एक कमी जो मुझे ये लगी इसमें कि जो इसका कैमरा है वो एकदम से हम कहें कि बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है। अगर हम चाहें से कि बहुत अच्छे क्वालिटी का वीडियो या फ़ोटो ले लें तो ऐसा नहीं है, आप डॉक्यूमेंट का फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि ग्रीनरी या लैंडस्केप का फ़ोटो लेंगे तो बहुत अच्छा फ़ोटो नहीं गया। टैबलेट से वैसे लोग उतना फ़ोटो खींचते नहीं हैं, पर अगर आप चाहें कि मैं बहुत अच्छा फ़ोटो ले लूँ तो इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है। मैं इसके कैमरे का इस्तेमाल ये की कि मेरा जो फिजिकल बुक है उसका फ़ोटो खींच के और इसमें रख ली, और फिर पढ़ना हुआ तो जब भी निकाल के फ़ोटो वाला पढ़ सकी। तो इतना बड़ा सा रहेगा स्क्रीन में तो पढ़ा हो जाएगा। वैसे सस्ते वाले आईपैड का कैमरा भी ख़राब है, लेकिन आईपैड एयर का कैमरा अच्छा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इतना बड़ा आईपैड लेके तो आप कहीं फ़ोटो खींच नहीं सकते। तो यही है, बस मुझे यहीं पे तो ये हम 1 महीने से ज़्यादा यूज करने के बाद लॉन्ग टर्म रिव्यू दे रहे हैं। हमने जो कमियां लगी, हमें जो अच्छा लगा, हमने सबको बताया, हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाया क्या क्या चीज़ें हम डेली करते और हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ मुझे इसके फास्ट चार्जिंग लगी है। काफ़ी फास्ट चार्ज होता है, बहुत तेज 33 वाट चार्जर इसके साथ आता है और ये काफ़ी फास्ट होता है, जो कि आईपैड एयर के साथ भी पॉसिबल नहीं है अभी। तो यही, और तुमको कोई ऐड करना है? इसमें मुझे और कुछ नहीं ऐड करना है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे बहुत लोग क्या होते हैं कि भागते हैं ये सोच के कि इसका जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है या इसमें MI वालों ने कुछ सॉफ्टवेयर डाल रखा होगा जिससे वो
ऐड दिखाते होंगे लोगों को या रेवेन्यू जनरेट करते होंगे, तो नहीं, ये लगभग स्टॉक एंड्रॉयड जैसा ही है। इसमें एमआई की स्किन भले ऐड है जिसको मी यूआई बोलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी पेड, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करने वाला हो आपको ऐड दिखाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। एकदम क्लीन एक्सपीरियंस है, कहीं भी ऐड नहीं है इसमें। और साथ में जो इसका यूआई है जो कि मल्टी इंटरफेस को सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये इसको एकदम कंपटीटर बना देता है आईपैड का। अगर आईपैड में भी आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो आपको सिमिलर ही एक्सपीरियंस दिखेगा, कोई बहुत आपको अंतर मिलने वाला नहीं। लेकिन और आप सैमसंग वाले में मुझे ये लगा था कि सैमसंग का ये सब प्लास्टिक बॉडी जो है बहुत चीप प्लास्टिक लग रहा था। हाँ और 1 साल आप प्लास्टिक बॉडी ऐसे लेके यूज कर लो, उसके बाद वो पता नहीं क्यों डब्बा लगने लगता है। सैमसंग का हर फ़ोन के साथ भी मुझे ऐसा फील होता है और टैबलेट के साथ भी यही फील होगा कि उनके जो बॉडी है उसकी क्वालिटी ख़राब है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे थर्ड ऐप भी वैसे ऐड कर सकते हैं, जो कि तुम थर्ड ऐप, हाँ, जो कि इस समय आईपैड में पॉसिबल नहीं है, जो कि इसमें पॉसिबल है। तो थर्ड ऐप भी है। थर्ड ऐप भी मैंने ऐड कर दिया है। तो देखिए ये थर्ड ऐप भी यहाँ पे चल रहा है, ये भी चल रहा है, और यहाँ से आप ये पढ़ भी सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम देखें तो इसमें अगर मैं प्लस कर दें तो यहाँ पर मैंने ग्रुप बना दिया है, जब मैं चाहूँ इसको खोल सकता हूँ और साथ में ये भी खोल सकता हूँ। ये भी खोल सकते तो मी यूआई जो है काफ़ी आगे चला गया है। और जो लोग कहते हैं कि आईपैड का जो या एप्पल का जो इकोसिस्टम, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये काफ़ी हद तक उसके जैसा जा चुका है। और खास बात ये है कि इसके जो ऐप्स हैं इसमें फ्री ऐप्स अभी भी ज़्यादा अवेलेबल हैं और यूजेबल कंडीशन में है, जबकि आईपैड में लगभग सारे ही ऐप सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं। आप 2000-4000 जब तक नहीं पे करेंगे उनको, तब तक आप फुल फंक्शनलिटी यूज नहीं कर सकते, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि अगर मुझे मार्केट में कोई ऐसा सामान बहुत अच्छा मिल रहा है, भले वो कम दाम का है, तो मैं ट्राई करना चाहूँगी। और भले ही वो फैशनेबल एप्पल टाइप से आइकॉन वाला नहीं है, आपका स्टेटस कुआ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर भी है मार्केट में अवेलेबल जो अपने सामान के क्वालिटी के हिसाब से compete कर रहा है चीज़ों को, तो उसको यूज मैं करना चाहूँगी। यही मेरा पर्पस था, इसीलिए मैंने यूज किया। और हम यूटिलिटी को प्रमोट करते हैं कि जो आप चीज़ लेते हैं उसका प्रॉपर यूज कर सकें, इसीलिए हमारे रिव्यू में हमेशा यूटिलिटेरियन रिव्यू लिखा होता है। आईपैड या एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं मानता हूँ, लेकिन जो प्राइस में आते हैं वो प्राइस में जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। हमारे पास भी कई एप्पल के प्रोडक्ट हैं, मैं उनमें से कई के प्राइस को तो जस्टिफाई भी नहीं कर सकता हूँ, प्लस वो ख़राब हो जाए तो सर्विस कॉस्ट भी उनका काफ़ी ज़्यादा लगता है। और ये वाला बटन मैं यूज कर रही तो ये पेन और पेंसिल में चेंज हो जा रहा है। तो देख सकते हैं कि मतलब आप अगर किसी किड को देंगे जो कि इनिशियल लर्नर होगा, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकता है जो हम कर पा रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा। प्लस इसमें और आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। प्लस पढ़ाई के लिए तो ये टैबलेट बेहतरीन है, इसमें सारी चीज़ें वो कर सकते हैं जो कि आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एजुकेशन रिक्वायर करता है, चाहे ऑनलाइन आपको क्लास लेनी हो, नोट्स टेकिंग हो, बुक्स पढ़नी हो, सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो इस वीडियो को हम इतना ही समराइज़ करते हैं। होप आपको सारे चीज़ें मिल गई होंगी। आप ज़रूर कमेंट में क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं फर्दर, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा से हम यूज़ कर रहे हैं और हम सेटिस्फाइड हैं, तो हमने सोचा हम इसका रिव्यू जो है लॉन्ग टर्म रिव्यू बना देते हैं। हमने इसको 24 जून को हमारे पास डिलीवर हो गया था, तब से हम कंटिन्यूस डेली बेसिस पे इसको दिन रात यूज करते जाते हैं। बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है, 1 दिन से ज़्यादा आराम से चल जाती है। हम काफ़ी इसको हैवी यूज करते हैं, कभी भी ये गर्म नहीं होता है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। हम आपको फुल्ली रिकमेंड करते हैं कि आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू। थैंक यू।